कैसे हो बच्चों? आज 25 ऑफ जून हो चुका है। विद इन 5 डेज हमारे स्कूल दोबारा से रीओपन होने वाले हैं। आपके समर वेकेशन आई थिंक अच्छे गए होंगे। तो मैं अगले 5 दिन में आपके लिए 3rd चैप्टर पे मैं आज कोशिश करूंगा आपको 3rd चैप्टर के पूरे वीडियोस आपको यहाँ पे अवेलेबल करा दूं। उसी सीरीज में मैं यहाँ पे आज बेटा क्या करने वाला हूं, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और डिटेल में मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा बेटा क्या है। तो ये इस वीक में मैं आपके चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 के सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलते हैं बेटा, क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, फॉर्म द पेयर, बनाइए, फॉर्म का मतलब क्या, बनाइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो यहां पे बेटा फॉर्म का मतलब है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली का मतलब उसको ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करना है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज, कि स्कूल में भैया एक क्विज कंपटीशन हुआ, 10th क्लास के स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया और टोटल थे वहां पे 10 स्टूडेंट्स। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यहां पे बेटा कंपैरिजन है नंबर ऑफ गर्ल्स का। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज, इसका मतलब मैथमेटिक्स में बेटा इक्वल होता है इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो यहां पे हमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स के निकालने हैं कि उसमें, तो हमने यहां पे सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे किया बेटा, आपको यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन में। यहां पे क्लास की स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ है हमारी 10 और बॉयज और गर्ल्स कितने हैं हमारे, तो यहां पे हमने स्टार्ट किया, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास है x एंड नंबर ऑफ बॉयज क्या है बेटा हमारे पास y। ये कोई कंडीशन नहीं है कि मैं किसको ले रहा हूं, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मेरे पास यहां पे 2 कंडीशन बन रही है बेटा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट और अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कहती है और फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है। फर्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ था 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, इट मींस टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्या है बेटा हमारे पास 10 है। मेरे पास एक इक्वेशन यहां पे जनरेट हो चुकी है और सेकंड इक्वेशन क्या कहती थी, यहां पे रीडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जैसे ही आप ट्रांसलेशन करोगे वैसा ही आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कि नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे पास क्या थी, नंबर ऑफ गर्ल्स x, इज का मतलब इक्वल मैथमेटिक्स में इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, कि बॉयज की जो स्ट्रेंथ थी उससे भी 4 अगर उसमें प्लस कर दूं मैं, बॉयज की स्ट्रेंथ में अगर 4 प्लस कर देता हूं तो मेरे पास नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाती है। तो बेटा ये मेरा हो चुका है एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, ग्राफिकली ही मुझे आंसर देना है। तो मैंने यहां से जो इक्वेशंस थी इनको लेके मैं अगले पेज पे चलता हूं जहां पे मैंने एक ग्राफ पेपर बनाया हुआ है। तो बेटा देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। मैंने एक ग्राफ पेपर भी ऑलरेडी यहां पे मेंशन कर रखा है और इन इक्वेशंस को ग्राफिकली कैसे, तो मेरे पास इक्वेशंस क्या थी बेटा, अभी आपने देखा था x प्लस वाई इक्वल टू था 10 और x इक्वल टू था 4 प्लस वाई। मुझे अब इन इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, यहां से मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट की, वो आई मेरे पास 10 माइनस वाई, इसको कहते हैं हम वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, ये ऑलरेडी मेरी बनी पड़ी है बेटा। अब मुझे 2 टेबल बनानी है और टेबल किस तरीके से मुझे ड्रॉ करनी है उस पे बेटा ध्यान देना, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं हो, आप 10th क्लास में पढ़ते हो, तो मैं आपसे थोड़ा सा ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपका जो माइंड सेटअप हो गया है वो 10th क्लास तक आपका हो गया है। अब तो यहां पे मैं y की कुछ वैल्यूज लूंगा कि सो दैट 10 में से y को माइनस करने, जो y की वैल्यू मैं माइनस करूंगा उससे मुझे x की वैल्यू मिले। अगर मैं y की वैल्यू यहां पे 5 अजीम करता हूं बेटा, मैं यहां पे शो भी कर दूंगा आपको, x इक्वल टू 10 माइनस 5 इज इक्वल टू आ गया 5, और सेकंड वैल्यू क्या ली बेटा मैंने y के प्लेस पे लिया 6 तो मुझे मिला 4। तो यहां पे क्या किया, मैंने 5 लिया था तो मुझे मिला था x की वैल्यू 5, और जब मैंने y के प्लेस पे क्या गया, यहां पे मैं लिख देता हूं, पर यहां पे मैं दूसरा सॉल्यूशन करने वाला हूं
जब मैंने 6 लिया था y के प्लेस पे तो मुझे मिला बेटा 4। अब मैं इधर साइड में जाता हूं तो यहां पे मुझे क्या है, मैं वही काम करता हूं, मैंने y के प्लेस पे लिया बेटा 1 तो मुझे मिला 5। अगर मैं y के प्लेस पे लेता हूं 2, क्या लेता हूं 2, तो मुझे मिलता है 6 x की वैल्यू। तो बेटा बताइए मैंने क्या ली थी, ये वैल्यूज जो मैंने अंडरलाइन की हैं ये वैल्यूज मेरी किसकी हैं, ये वैल्यूज मेरी, सॉरी हाँ आ गया मेरा, कि जो वैल्यूज मैंने यहां पे अंडरलाइन की हैं बेटा वो ध्यान रखना वो वैल्यूज ऑफ y हैं। तो यहां पे y 5 और 6 लिया था, यहां पे मैं ले रहा हूं 1 और 2। तो 1 और 2 लेने पर मुझे क्या मिला 5 और 6। अब इन बॉक्सेस को मुझे, ये मेरी इक्वेशन 1 है जिसको मैं रेड पेन से बनाने वाला हूं इक्वेशन को, और ये मेरी सेकंड इक्वेशन है जिसको मैं ब्लैक पेन से बनाना हूं। अब इन इक्वेशंस को मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो 1 1 का गैप लिया बेटा मैंने यहां पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पे ये नेगेटिव नंबर्स हैं बेटा, और ये क्या है हमारे 1 2 3 4 5 6। नीचे क्या आएंगे अगेन नेगेटिव, -2 -3 -4 -5। और अब मैं क्लियरली दिखाई भी दे रहा है कि बेटा हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज इस इक्वेशंस में नहीं है। तो पहला पेयर क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है बेटा, यहां पे देखिए 5, 5 बोथ आर पॉजिटिव। मुझे 5, 5 को रिप्रेजेंट करना है तो x का 5 ये रहा और y का 5 ये, तो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा बेटा यहां पे। पहली इक्वेशन को मैं ब्लैक पेन से बना रहा हूं तो ये मेरा पॉइंट आ गया a। यहां पे मैं लिख देता हूं बेटा a और यहां पे लिख देता हूं b। क्या लिख देता हूं, ये मेरा a कोऑर्डिनेट है। b कोऑर्डिनेट क्या कहता है बेटा मेरा 4, 6। 4, 6 कहां होगा बेटा, x की वैल्यू 4 ये रही और 6 कहां है मेरे पास, ये है। तो ये हो गया मेरा 4, 6, ये हो गया मेरा b पॉइंट। और इसको जब मैं इन लाइंस को जब ज्वाइन करूंगा तो ये मेरा क्या बनेगा बेटा, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्या है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। फिर मैं आता हूं रेड पेन से, तो ये मेरा हो गया बेटा P और ये मेरा पॉइंट हो गया Q। अब मुझे P और Q पॉइंट्स को प्लॉट करना है तो कैसे करूंगा बेटा, 5, 1 को, 5 ये रहा मेरा और 1 कहां है, ये रहा। तो ये मेरा पहला पॉइंट हो गया 5, 1 और विच इज इक्वल टू P। देन 6, 2, 6, 2 ये रहा बेटा मेरा 6, 2 और ये हो गया मेरा Q पॉइंट। और जब मैं इनको मैच करके आगे बढ़ाऊंगा तो मेरे पास इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा, यहां पे 7 था और यहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा जो जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था वो आ रहा है बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्ट कहां कर रही है, यहां पे ये 7, 3 पे कहां कर रही है बेटा, 7, 3 पे। यहां से मैंने इसको थोड़ा सा रिमूव किया, अगेन इसको कंप्लीट किया और इस लाइन को कंप्लीट किया। ये मेरा जो ये लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा मैं वहीं से पास करने वाला हूं जहां से जा रही है ये 7, 3। तो ये मेरा पॉइंट था P और ये पॉइंट है बेटा मेरा Q और ये था मेरा 6, 2 और जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है तो 7, 3। 7, 3 का मतलब क्या है बेटा, हमें हमारी जो नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज मिल चुका है। x क्या हो गया, यहां पे x आ गया मेरा 7 और y आ गया मेरा 3। इट मींस मेरा नंबर ऑफ गर्ल्स था मेरा 7 और नंबर ऑफ बॉयज था मेरा 3। ये बेटा आपको इस तरीके से मैंने यहां पे आपको क्लियरली इस चैप्टर का सॉल्यूशन दिया है। इसमें एक पार्ट और भी है बेटा, कोई बात नहीं, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसके नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या कहता है इसका नेक्स्ट पार्ट। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। सेम वही है। यहां पे बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है भैया कि 5 पेंस एंड 7 पेंस, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेंस
टुगेदर कॉस्ट ₹50। बेटा आपको याद होगा बेसिक्स में मैं इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया था, तो वही सॉल्यूशन मैं आपके सामने यहां पे लेके आ रहा हूं। सॉल्यूशन क्या कहता है बेटा, लेट कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज ₹Y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारा कहता है जी फर्स्ट कंडीशन जो कहता है, और अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड वो क्या कहता है। भैया मेरे पास एक पेन की कॉस्ट है ₹X, तो 5 पेन्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 5X। एक पेंसिल की कॉस्ट है मेरे पास ₹7, वो ₹Y, तो 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी ₹7Y, और टोटल मेरा अमाउंट जो पेड किया है वो मैंने किया है ₹50। सिमिलरली बेटा इधर क्या कहता है 7 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी 7X। सॉरी मैंने यहां पे पेंसिल वर्ड पहले हुआ था, क्या था बेटा, थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। वो चेंज क्या करना पड़ेगा, मैं यहां से चेंज कर देता हूं, इनकी कॉस्ट चेंज कर देता हूं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता मैं। तो यहां पे पेंसिल की कॉस्ट है मेरी X और पेन की कॉस्ट है मेरी Y। क्या है बेटा, पेन की कॉस्ट है Y और पेंसिल की कॉस्ट है X, क्योंकि मुझे इतना चेंज करना पड़ेगा, वीडियो में एडिटिंग होगी, मुझे वो पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो यहां पे मैंने इनको चेंज करने से क्या आया 5 पेंसिल प्लस में 7 पेन, देन 7 पेंसिल प्लस में 5 पेन इज इक्वल टू ₹65। मेरा एल्जेब्रिकली यहां पे सॉल्यूशन हो चुका है बेटा। एल्जेब्रिकली का मतलब क्या है, मैंने इनको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म में 2 इक्वेशंस मैंने यहां पे जनरेट कर दिए हैं। अब मुझे करना है इनका क्या बेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिया था सेम उसी तरीके से मैं यहां पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेने आ रहा हूं आपके लिए। तो मेरे पास अभी इक्वेशन क्या थी, एक बार चेक कर लेते हैं, दोनों में 5 और 7 का डिफरेंस है। तो वो क्या है बेटा 5X प्लस 7Y इज इक्वल टू 50 था, और एक था 7X प्लस 5Y इक्वल टू 65। मुझे इन दोनों इक्वेशंस में क्या करना है बेटा, इन दोनों इक्वेशंस में ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो यहां पे मैंने किया ट्रांसपोज। बेटा एक बात बताइए 5 से डिवाइड करना इजी लगता है आपको या 7 से? मुझे लगता है कि हर एक बच्चा ये कहेगा सर 5 की टेबल इजी होती है। तो मैं यहां पे उसी पैटर्न को फॉलो करके यहां से 5X की वैल्यू मैं निकालता हूं बेटा 50 माइनस 7Y, और X की वैल्यू क्या आएगी बेटा 50 माइनस 7Y अपॉन में 5। मेरे पे यहां पे मुझे एक टेबल ड्रॉ करनी है, ओनली 2 वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है, सो दैट मुझे 2 पेयर मिल जाएंगे। और यहां से क्या है बेटा वही पैटर्न यहां पे फॉलो किया कि मुझे भैया 5 से डिवाइड करना इजी है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैव डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। मैंने यहां से X की वैल्यू निकाली है बेटा, और यहां से निकाली है मैंने Y की वैल्यू। मुझे यहां भी एक टेबल ड्रॉ करनी है। अब मुझे लगाना है दिमाग। दिमाग कैसे लगाना है, मैंने यहां पे कुछ वैल्यूज मैं आपको बताने वाला हूं बेटा। क्या वैल्यूज बताने वाला हूं उन पे ध्यान देना कि 7 के प्लेस पे मैं Y के प्लेस पे मैं क्या लूं कि जो ऊपर का सॉल्यूशन आए वो 5 से डिवाइड हो जाए। मुझे लगता है कि मैंने आपको यहां पे एक वैल्यू बताता हूं बेटा, मैंने यहां पे ले लिया 0। बताइए 7 इंटू 0 क्या होता है 0। 50 माइनस 0 अपॉन 5 बेटा आ गया 10। 10 कैसे आया वो आप सोचिए 10 कैसे आया बेटा। तो यहां पे मैंने लिया था 0 किसके प्लेस पे Y के प्लेस पे, तो X की वैल्यू क्या आई 10। मैं ले रहा हूं 5। 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन में 5, 50 माइनस 35 अपॉन में 5। 50 माइनस 35 क्या होता है स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा आइडिया लगाइए। 50 माइनस 35 क्या होता है, 50 माइनस 35 होता है बेटा 15। 15 अपॉन 5 क्या होता है 3। 15 अपॉन 5 होता है 3। तो सो दैट यहां पे मैंने Y की वैल्यू क्या ली थी बेटा 5 अज्यूम की थी, और मेरे पास X की वैल्यू आई है 3। अगेन वही काम किया बेटा मैंने यहां पे, इसको मान लिया पॉइंट A और इसको मान लिया पॉइंट B। पहले मैं इन्हीं को रिप्रेजेंट कर देता हूं यहां पे। अब 10 कैसे आए, यहां पे मेरे पास जो नंबर है बड़े बड़े नंबर हैं, तो बेटा मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पे ले लेता हूं 2 2 का गैप। 2 4 6 8 10 और 12,
इधर ले लेता हूं -2, -4, -6, क्योंकि नेगेटिव नंबर अभी तक मेरे पास नहीं है तो मुझे ज्यादा नेगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली बेटा यहां पे 2, 4, 6, 8 एंड 10 और 12 ये क्या है मेरी स्टूडेंट्स आपको पता ही है बेटा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और यहां पे क्या लिख देता हूं 1 स्केल इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, कि हर एक बॉक्स में 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। तो बेटा मैंने क्या लिया है 1 स्केल इक्वल टू मैंने 2 सेंटीमीटर अज्यूम किया है कि भैया ये जो गैप है मेरा वो 2 सेंटीमीटर का गैप मैं यहां पे लेके चलता हूं। ठीक है जी, देन क्या है मेरे पास, अब मुझे पहले मैं एक इस टेबल को यहां पे ये वाली जो टेबल ली है ए की वैल्यू है बेटा मेरे पास, ए पॉइंट मुझे प्लॉट करना 10,0 करना है, एक्स की वैल्यू 10 ये रही बेटा, क्योंकि 0 ना ऊपर जाना है ना मुझे नीचे जाना है, तो मेरा यही पॉइंट है 10,0। और बी पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट्स मेरे पास 3,5, 3 कहां आएगा बेटा बिटवीन 2 एंड 4 आएगा 3, और 5 आएगा बेटा मेरा यहां पे 4 और 5 के बीच में आएगा, 4 और 6 के बीच में आएगा 5, मिड में आएगा, और 2 और 3 के बीच में आएगा 3। तो मेरा बी पॉइंट क्या बना बेटा 3,5। जब इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा तो मुझे पहली जो मेरी लाइन थी वो मुझे यहां पे फाइंड आउट हो चुकी है। अब रेड पेन से मैंने देखा यहां पे मुझे कुछ और वैल्यूज भी लेनी है। अब मेरी y की वैल्यू आएगी, अब मुझे क्या लेना चाहिए, तो यहां पे मैं लेता हूं बेटा 65, मुझे पता है 5 से डिवाइड हो जाता है, तो मैंने क्या काम किया 7 के प्लेस पे x के प्लेस पे 0 ले लिया बेटा, तो 65/5 मेरे पास आ गया 13। एक वैल्यू और चाहिए मुझे, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कम से कम मुझे 2 वैल्यूज की नीड होती है। तो अब मैं क्या लेता हूं बेटा यहां पे 7 लिया तो नहीं आएगा, 40 लिया तो नहीं आएगा, 21 नहीं आएगा, 7 4 जा 28 नहीं आएगा, 7 5 जा 35। अब देखिए मैं ये नंबर क्यों ले रहा हूं, 7 5 जा 35, 65 में से 35 माइनस होगा बेटा 30 बचेगा, और 30 जब अपॉन में 5 आएगा तो मुझे मिल जाएगा 6। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट 6। तो मेरे पास यहां पे मैंने क्या लिया, एक पेयर मेरा क्या बना, जब मैंने x के प्लेस पे 0 लिया था तो y मुझे मिला था 13, और जब मैंने x के प्लेस पे लिया था 5 तो y मुझे मिला है 6। तो ये हो गए मेरे बेटा p और q पॉइंट। क्या हो गए p और q पॉइंट। अब इन नंबर्स को रेड पेन से मुझे इस लाइन पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है 0,13। 0 ये रहा बेटा, 13 का आएगा 12 और 14 के मिड में आएगा 13। तो ये मेरा आ गया बेटा P पॉइंट विच इज इक्वल टू, ये मेरा P पॉइंट है जो कितना है जी 0,13। आपने 8th क्लास और 9th क्लास में भी ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा होगा। देन क्या है बेटा दूसरा 5,6, x की वैल्यू 5 यहां पे है और 6 आपका यहां पे है। तो जब इन दोनों पॉइंट्स को मैं मेरा यहां पे आएगा बेटा 5 यहां पे आएगा, तो यहां पे क्या आया, थोड़ा सा बैक करता हूं, यहां पे मेरा 5 है, तो ये कौन सा है बेटा 5,6, सॉरी 5,6 था वो, तो 6 मेरा यहां पे रहेगा। तो ये पॉइंट जो हो गया वो क्या कौन सा है बेटा मेरा 5,6। अब इन दोनों पॉइंट्स को, जो पॉइंट मैंने अभी ड्रॉ किए हैं, इन दोनों को जब मैं इंटरसेक्ट करूंगा तो मुझे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, और वो क्या है बेटा अगेन इंटरसेक्टिंग लाइंस मुझे यहां पे फाइंड आउट हो रही हैं। तो ये थे बेटा आपके दोनों क्वेश्चंस का प्रॉपर सॉल्यूशन। इससे ज्यादा आपको इजी वे में मैंने तो बढ़ा दिया है, मुझे नहीं पता कि अभी भी, क्योंकि बेटा प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स की मेन प्रॉब्लम होती है कि वो घर जाके भूल जाते हैं। जब ये लॉकडाउन हुआ तो ये ऑनलाइन का कंसेप्ट आया, और ऑनलाइन के कंसेप्ट के बाद यहां पे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा मार्केट ओपन हुआ टीचर्स के लिए। तो जैसे फिजिक्स वाला का आपने नाम सुना होगा, पहले वो अलग पांडे सर एक बड़ा नॉर्मल सा लाइफ जी रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में उन्होंने अपने घर पे बैठ के क्या बनाई, कुछ वीडियोस बनाई जो इंटरेस्टिंग लगी बच्चों को। आज वो 8,000 करोड़ के मालिक हैं, एक यूनिकॉर्न कंपनी में कन्वर्ट हो चुका है उनकी कंपनी। तो बेटा यहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको वो चीज। अब मेरे स्कूल के बच्चों को क्या फायदा होगा कि वो मेरा ही कंसेप्ट जो मैं क्लास में उन्हें समझा रहा हूं, अगर हम बाहर कहीं जाएंगे तो क्या होगा, वहां पे उनको एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा, उनको एक
अलग वे से पढ़ाया जाएगा तो वहां पे वो कंफ्यूजिंग माइंड में आ जाएंगे। सो दैट मैंने उनके लिए ये पूरा का पूरा स्टार्ट किया है कि भैया आपको कहीं भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप मेरे वीडियोस देखिए और अपना आराम से काम चलाइए। तो ये था बेटा मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का प्रॉपर सॉल्यूशन। मिलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन के साथ।